गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रेस जो थी मैंने बताया था आपको, सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने आपको बताया है कि जब भी हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और उसमें कोई चेंज आ जाता है उसके शेप या साइज़ में, ठीक है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी वो उसकी शेप या कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दे रही है, चेंज। कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स या एटम जिससे मिलके वो मैटर बना है, सॉलिड या लिक्विड या गैस जो भी है, तो उस पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की जाती है तो जो मॉलिक्यूल्स या आइटम्स हैं वो अपनी पोजीशन या शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके कारण जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस जो थी, स्ट्रेस होती है जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है और उसकी शेप या साइज में कोई चेंज आता है। ठीक है, तो उस वक्त बॉडी के मॉलिक्यूल्स या एटम्स जिनसे मिलके वो बनी है वो वापस रिएक्शन लगाने लग पड़ते हैं। जैसे हमें न्यूटन थर्ड लॉ से पता है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर किसी बॉडी पर मैं बाहर से कोई फोर्स लगाऊंगी, ठीक है, तो ये होगी आपकी एक्शन, और जो बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एटम्स, वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों? ताकि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में आ सकें। तो ये जो फोर्स वो रिएक्शन लगा रहे हैं इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग यानी रिस्टोर करना, वापस अपनी शेप पे आना। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, ये पर यूनिट एरिया पर जितनी ही लग रही है, पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जितनी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो होती हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या चीज़ है जो फोर्स लगाने के कारण चेंज हो रही है, कौन सा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज हो रही है आपकी, किसके कारण, फोर्स लगाने के कारण। एक तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी, सेकंड डिपेंड करेगी कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे अप्लाई हो रही है, वो बॉडी पे किस तरह से लग रही है, वो परपेंडिकुलर लग रही है या टेंजेंटियल। टेंजेंटियल यानी इस तरह से, परपेंडिकुलर होती है जैसे ये खड़ा है, ठीक है, पेन इस वक्त इस पर वो परपेंडिकुलर है, पर बुक की डायरेक्शन में अगर मैं उसको अप्लाई करती हूँ इस तरह से, ठीक है, जैसे पेन जो है इस डायरेक्शन में ही, अगर जिस डायरेक्शन में पेज है, तो ये है टेंजेंटियल फोर्स। ठीक है, इस वक्त मैं इस कॉपी पे टेंजेंटियल फोर्स लगा रही हूँ। तो इस पे भी डिपेंड करके आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होती हैं। सबसे पहली है नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल वर्ड यूज़ किया जाता है परपेंडिकुलर के लिए, फिजिक्स की सेंस में या मैथ की सेंस में। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जब आपकी कोई बॉडी जो है उस पर नॉर्मल फोर्स लग रही है, ठीक है, नॉर्मल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स जो लग रही है वो उस बॉडी के परपेंडिकुलर लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त जो आपकी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगी पर यूनिट एरिया पर, जितनी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी उसको बोल देते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। उसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये कब लगेगी, यानी नॉर्मल स्ट्रेस कब होगी, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स कैसी है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। तो उस वक्त उस बॉडी में जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगी 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, जितनी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी उसको बोलते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है इसको मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ डिफरेंट टाइप्स में, यानी इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं नॉर्मल स्ट्रेस की। सबसे पहली है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस जो है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है, या कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल में और कंप्रेसिव में। यानी आप मान सकते हैं नॉर्मल जो है उसकी ए जो फर्स्ट है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और सेकंड जो है वो है कंप्रेसिव।
आप इन वर्ड से ही समझ रहे होंगे। लॉन्गिट्यूडनल होता है किसी चीज़ का लंबा होना, कंप्रेसिव है किसी चीज़ को कंप्रेस करना, उसकी लेंथ को कम करना, ठीक है। तो अब अगर आपकी क्या हो रहा है, अगर इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन लेंथ, अगर इंक्रीज इन लेंथ हो रही है, जैसे मान लो मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगा रही हूँ, जैसे रबर बैंड होता है, उसको जब हम बाहर की तरफ खींचते हैं उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर मेरे फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से किसी चीज़ की लेंथ इंक्रीज हो रही है, उस बॉडी की लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस वक्त उस बॉडी पर जो स्ट्रेस सेटअप होगी, ठीक है, उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। सेकंड है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव कब होगा, जैसे मान लो मैंने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन और उस बॉडी का साइज डिक्रीज हो रहा है, यानी उसकी लेंथ जो हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू फोर्स लगाने के कारण, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के कारण। तो जो स्ट्रेस सेटअप होगी उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। वो कौन सी स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। इसी तरह आपकी ये तो हो गई टेंसाइल स्ट्रेस की दो टाइप्स, एक हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड सेकंड आ गई कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। इसी तरह आपकी नॉर्मल जो है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है, इसकी एक और टाइप होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोलिक वर्ड आपने याद रखना है, ये हमेशा यूज किया जाता है हाइड्रोलिक वर्ड वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस मीनिंग कि अगर आप किसी बॉडी पर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के लगाने के कारण उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है विदाउट एनी चेंज इन इट्स शेप, कि आपकी सिर्फ क्या इन चेंज हो रहा है, उसकी शेप चेंज नहीं हो रही है, उसका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस वक्त आपकी जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण जो स्ट्रेस सेटअप होगी उस सेटअप को बोल देते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। तो देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, क्या चेंज होगा, वॉल्यूम, या वो इंक्रीज हो जाएगा या वो डिक्रीज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर जो बॉडी की शेप है उस पर कोई फर्क नहीं रहेगा, वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। जैसे मान लो मेरे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, मैं उस पर अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगाती हूँ, परपेंडिकुलर फोर्स, तो उस बॉडी का क्या होगा, वो छोटी हो जाएगी। और फिर से अगर वो स्फेरिकल ही है, शेप में कोई चेंज नहीं है, पर उसका वॉल्यूम क्या हो गया, अब कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रेस है बॉडी पर वो होगी हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है टेंजेंटियल और शियरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट क्या है, टेंजेंटियल और शियरिंग स्ट्रेस। तो टेंजेंटियल स्ट्रेस जो होती है वो कब लगती है, जब आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो मैंने जैसे बताया वो कैसी होगी, पैरेलल टू द बॉडी, यानी वो परपेंडिकुलर नहीं लगेगी, वो उसी डायरेक्शन में लगेगी, बॉडी की ही डायरेक्शन में, ठीक है, टेंजेंट डायरेक्शन में। तो उस वक्त जो आपकी उस फोर्स के कारण जो आप टेंजेंटियल स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, ये जो मैं टेंजेंटियल स्ट्रेस बोल रहे हैं इसको शियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है कि टेंजेंटियल स्ट्रेस कब लगती है, जब आपकी फोर्स कैसी होगी, टेंजेंटियल, दैट इज टेंजेंट टू द बॉडी, एक्टिंग टेंजेंटियल टू द बॉडी। तो उस वक्त जो स्ट्रेस सेटअप होती है उसके कारण देयर इज ए चेंज इन द शेप ओनली, कि उस वक्त क्या चेंज करेगी, शेप, चेंज इन शेप ओनली, सिर्फ बॉडी की शेप चेंज करेगी विदाउट एनी चेंज इन द वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, किस में चेंज आएगा, शेप में। यानी ये हाइड्रोलिक से उल्टी है, हाइड्रोलिक में आपका वॉल्यूम चेंज करेगा, शेप सेम रहेगी, पर इस केस में आपकी शेप चेंज करेगी और वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, टेंजेंटियल स्ट्रेस। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, ओके।
टेक केयर।